कितना भी करप्ट आदमी अगर बैठ जाए ऊपर के सीट पर, तो जनता को एक मौका मिले उसको हटाने का, एक नया आदमी को वहां बैठाने का मौका मिले। ये मौका 5 साल में एक बार हर एक आदमी को मिलता है। ये बिहार के बुजुर्गों का गलती है कि हम अपने बच्चे का भविष्य क्यों बर्बाद कर रहे हैं। आपके एरिया में जो अच्छे उम्मीदवार खड़े हुए हैं, आप उनको वोट करिए। सरकार काम नहीं कर रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, रोड नहीं है, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, ये बिहार वालों को ही दिक्कत होता है। उनका हर एक डिसीजन आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करने वाला है, आपके बच्चों के लाइफ को इम्पैक्ट करने वाला है। 5 साल में आपका संविधान ये अधिकार देता है कि अगर सरकार नहीं अच्छा है तो आप बदलिए। जात पर क्यों जाना चाहते हैं? जात से कोई भला हुआ है जी? बताइए, आप सोच कर देखिए एक बार। हो सकता है वो गलत निकल जाए, तो पहले वाला ऐसे भी गलत ही कर रहा है। एक डर होना चाहिए ना, काम करना पड़ेगा। लोग अब सजग हो रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं कि रोजगार भी साथ में रहे। ये अम्बेडकर साहब जितना लिख कर गए, इतना मेहनत किए, वो इसीलिए किए थे कि जात पर वोट दे देना। उस गवर्नमेंट को सही तरीके से परखना है तो देखना पड़ेगा इसका जो मेजॉरिटी ऑफ वर्क्स है, जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए, मतलब वो जनता के हित के लिए, जनहित के लिए है या नहीं। तो बिहार का विकास आप भी देख रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, और बाकी स्टेट वाले भी जान रहे हैं, क्योंकि बिहार के लोग वहां कमाने जा रहे हैं। उनको पता है कि बिहार में इंडस्ट्री नहीं होगा तभी तो आ रहा है। किसको शौक है भाई किसी और स्टेट में बिहार से जाकर गाली खाने का? बस छुपा रहा है, अपने समाज से अपने आप को छुपा रहा है। अपना फैमिली का आप नहीं देख रहे हैं, अपना जाति को आप जिताइएगा, और जिसको जिताइएगा ना वो फिर अपना फैमिली को देखेगा, क्योंकि आप अपना जात देखे तो अपना फैमिली देखेगा। फिर सही तो करता है। इसलिए हमारे नेता का कोई गलती नहीं। इतना समय तो सबको वोट दिए ही, एक बार अच्छा उम्मीदवार को वोट देकर देखिए, क्या जात पात को छोड़कर एक बार के वोट के इम्पोर्टेंस को तो समझो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कुमुद रंजन ऑफिशियल पर। आज हम बात करने वाले हैं बिहार इलेक्शन के बारे में। अभी इलेक्शन होने वाला है, और अभी फिलहाल क्या है कि सबके सब पार्टी है जो इलेक्शन कैंपेन में लगने वाले हैं अभी, और केवल एक पार्टी जो जन सुराज है प्रशांत किशोर का, उसमें है जो 51 सीट पर जो लोग खड़े होंगे उम्मीदवारों का नाम घोषित किया गया है, और बाकी सारे पार्टीज का भी नहीं आया है, जो कि आएगा ही। लेकिन एक बात हम ऑब्जर्व किए, उस 51 सीट में जो लोग भी, जिनको भी टिकट मिला है जन सुराज से, उसमें एक चीज नोटिस करने वाला क्या है कि कोई भी ऐसा आदमी नहीं है, ऐसा पर्सन नहीं है जिस पर कि किसी तरह का क्रिमिनल ऑफेंस हो, या फिर किसी तरह का मतलब कोई माफिया हो, कोई बाहुबली हो, ऐसा कोई भी नाम नहीं है। मतलब ये चीज देखिए, आप समझिए बात को। जैसे लोग बोलते हैं कि बिहार पिछड़ा क्यों रह गया है, ठीक है, तो बिहार पिछड़ा रह गया मतलब कि यहाँ प्रोडक्टिविटी जो था, यहाँ के लोगों सही तरीके से मेहनत करने वाले अभी भी है, क्योंकि यहाँ के लोग ही किसी और स्टेट में जाकर मेहनत कर रहे हैं, तो बिहार में भी वो मेहनत कर सकते थे। लेकिन इनको वो ग्राउंड बैटलफील्ड नहीं मिला जहां पर कि सही मेहनत वो कर सकते हैं। यहाँ पर वैसा माहौल, वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं किया गया। और इन्वायरमेंट क्रिएट करना किसका काम था? ये पॉलिटिशियंस का काम था। ये बिहार के पॉलिटिशियंस का काम था कि यहाँ पर इंडस्ट्री लगवाए होते, यहाँ पर ही युवा रोजगार करते, यहाँ और ज्यादा डेवलपमेंट होता। कुछ लोग का ये भी कहना रहता है कि बिहार किसी समुद्र के किनारे नहीं है, किसी ओशन के किनारे पर नहीं है, जहाँ पर कि इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होता है, इसलिए बिहार का विकास नहीं हुआ। बेंगलोर कौन सा किनारे में है? बेंगलोर कौन सा समुद्र के किनारे है? बेंगलोर में कहाँ कोई पोर्ट है ऐसा? फिर भी वहां पर क्या आईटी सेक्टर बूम किया गया, क्योंकि वहां पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया। वहां के सरकार ने आईटी सेक्टर को एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया कि आप आइए हमारे यहाँ, ऑफिस आप लगाइए, आप यहाँ बिजनेस करिए, आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। वहां पर गवर्नमेंट का एक प्रोटेक्शन भी दिया गया। बिहार में ये चीज नहीं किया गया था। इसलिए कोई भी इंडस्ट्री यहाँ आने से पहले एक प्लानिंग रहता है। जैसे इंडस्ट्री क्या है, वो ऐसा नहीं है जो 500 करोड़ का लागत में बन जाने वाला चीज होता है। उसमें है बड़ा बड़ा इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट होता है जो 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ रुपया होता है। उसको पता होता है कि हम जो पैसा अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अगला 10 साल तक हम प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। जितना इन्वेस्टमेंट लगा है उसको रिकवर करने में ही अगला 10 साल मेरा जाएगा, तो उसके बाद हम प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट होंगे। लेकिन यहाँ डर क्या रहता है कि हो सकता है यहाँ पर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जिस तरीके से रहेगा बिहार में, हो सकता है अगला 5 साल में ही मेरा इंडस्ट्री को बंद करना पड़ जाए। जो भी पॉलिटिकल दबाव हो, यहाँ के माफिया के चलते हो, जो भी रीजन रहे, लेकिन
हो सकता है कि 5 साल में ही उनका इंडस्ट्री को बंद करना पड़ जाए। और इस चक्कर में होता क्या है, कोई डर से इंडस्ट्री यहाँ आता ही नहीं है। और इसमें गलती किसका है? इसमें पॉलिटिशियंस का थोड़ा भी गलती नहीं है, इसमें नेता का बिल्कुल गलती हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते हैं, अभी हम आपको बताने वाले हैं। अभी जो चुनाव हो रहा है, इसमें प्रशांत किशोर जो 51 नाम का घोषणा किए हैं, 51 सीट पर, 51 सीट्स पर जो भी नॉमिनेशन डालने वाले हैं, उन लोगों का नाम जो घोषणा हुआ, आप उसमें ऑब्जर्व करेंगे कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड का आदमी नहीं है उसमें। सब के सब या तो डॉक्टर है, या तो इंजीनियर है, या कुछ ना कुछ पढ़ा लिखा आदमी है, कुछ सोशल वर्कर हैं, लेकिन कोई तरह का क्राइम नहीं किए हैं वो सब। उसके बावजूद भी यहाँ के लोग क्या बोल रहे हैं कि अपने जात वाले को ही जिताएंगे। मतलब पिछला 30 साल से वही करते आए हैं, पिछला 30 साल से वही जात का राजनीति, वही कास्ट का ही राजनीति होते आया है। आज भी लगभग यही हो रहा है। कुछ वोट्स आएगा प्रशांत किशोर का, कुछ सीट भी जीतेंगे, कुछ सीट जीतेंगे प्रशांत किशोर, कुछ वोट्स भी आएगा अन्य उम्मीदवारों का भी, लेकिन ओवरऑल जन स्वराज को लोग जिताने नहीं जा रहा है बिहार में। और ये नहीं जिताने जा रहा है, इस चीज का ये जो मौका मिला था बिहार के लोगों को, ये ठीक है भाई, हम मानते हैं, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर बहुत अच्छा कर देते, हम मान के चल रहे हैं कि बहुत अच्छा नहीं करते, लेकिन अगर प्रशांत किशोर को भी प्रॉपर कंपटीशन में वोट देकर सब लोग ले आते तो कम से कम एक डर तो बाकी सब पार्टी को हो जाता, एक डर तो रहता ना कि नहीं भाई अगर अच्छा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि जन स्वराज जीत जाए, प्रशांत किशोर ही पावर में आ जाए, हम लोग का पुराना पार्टी है जो पीछे चला जाए। उस डर से लोग अच्छा काम करते, लेकिन फिर से सेम चीज को रिपीट किया जा रहा है। अब जितने भी बहुत सारे मतलब जो मीडिया के यूट्यूबर हैं सब कवर कर रहे हैं, जो भी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप उसमें देखिएगा अगर तो एक चीज आप ऑब्जर्व हमेशा करिएगा कि लोग यही बोल रहे हैं कि यहां से तो यही नेता जीतते हैं। क्यों भाई? मेरे जात भाई के हैं, यहां से यही जीतते आए हैं। प्रशांत किशोर कौन है? ये तो नया आदमी है, इनका सरकार बनेगा ही नहीं। अरे भाई वोट देगा तब तो सरकार बनेगा, वोट के इंपॉर्टेंस को तो समझो। ये संविधान बनाया गया था इसलिए न बनाया गया था कि आप अपना उम्मीदवार चुनेंगे, हर एक विधायक चुना जाएगा, और जब वो सबके सब विधायक विधानसभा में जाएंगे, जिस पार्टी के ज्यादा विधायक होंगे वो विधानसभा में जाने के बाद में अपना मुखिया को चुनेंगे और वही सीएम बन जाएंगे। यही है प्रोसेस, तो यही है ना। सेम लोकसभा का भी यही है कि भाई सब अपना अपना एरिया से अच्छे अच्छे लोगों को एमपी चुनकर भेजा, और वहां पर जाकर सबके सब एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं वो सबके सब सांसद अपने मुखिया को चुनते हैं, और वो मुखिया क्या बनेगा? वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। लेकिन होता क्या है, इसका बिल्कुल ही रिवर्स हो रहा है। हो क्या रहा है, एक प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनते हैं, उनके नाम पर सांसद जीत जाते हैं, उसके बाद में सांसद का कोई रोल नहीं रहता है, वो जीत गए हैं, वो बस पार्लियामेंट जाते हैं, दिल्ली में रहेंगे, किसी शहर में रह रहे हैं, अपना लाइफ सही तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। फिर जब अगला चुनाव आएगा तो प्राइम मिनिस्टर के नाम पर उनको वोट मिल जाएगा। वही चीज बिहार में भी है। या तो बाहुबली नेता है, उनके नाम पर एक वोट बैंक पहले से है, और एक गलती किसका है? ये बिहार के बच्चों का गलती नहीं, ये बिहार के बुजुर्गों का गलती है। ये उन बुजुर्गों को समझना चाहिए कि हम अपने बच्चे का भविष्य क्यों बर्बाद कर रहे हैं। हमें ऐसा नहीं बोल रहे हैं जो किसी एक पार्टिकुलर पार्टी को जितवा दीजिए, या फिर नीतीश सरकार को वोट दे दीजिए, या फिर राजद जो भी तेजस्वी यादव हैं राजद के, उनको वोट दे दीजिए, या फिर प्रशांत किशोर को ही वोट दीजिए। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, हम सिंपल बोल रहे हैं क्या कि जो भी आपके एरिया में जो अच्छे उम्मीदवार खड़े हुए हैं आप उनको वोट करिए। आप केवल इसलिए नहीं वोट करिए कि ये तो हमारे जात के पार्टी का है इसलिए हम यहाँ वोट देते आए हैं, फिर आप ही बाद में बोलते हैं, आपका ही ये चीज रहता है कि सरकार काम नहीं कर रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, रोड नहीं है, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, इतना क्राइम बढ़ गया, आपको ही दिक्कत होता है, ये किसी और को दिक्कत नहीं होता है, ये बिहार वालों को ही दिक्कत होता है, गुजरात के लोग को दिक्कत नहीं हो रहा है। मतलब बिहार के पॉलिटिशियंस के चलते, बिहार सरकार के चलते गुजरात के लोग को दिक्कत नहीं हो रहा, वहां अपना पॉलिटिशियंस है। आंध्र प्रदेश में ऐसा नहीं हो रहा है, किसी और स्टेट में बिहार वाले के चलते तो दिक्कत नहीं हो रहा है।
यहाँ आप जो नेता चुनकर बनाने वाले हैं, ये सबके सब विधायक जो मुख्यमंत्री का चेहरा एक चुनेंगे, अपने मुखिया को चुनेंगे, उनका हर एक डिसीजन आपकी लाइफ को इंपैक्ट करने वाला है, आपके बच्चों के लाइफ को इंपैक्ट करने वाला है। मतलब एक चांस मिलता है 5 साल में। 5 साल में आपका संविधान ये अधिकार देता है कि अगर सरकार नहीं अच्छा है तो आप बदलिए, किसी और को बनाइए। लेकिन आप 5 साल में जो एक बार आपको मिलता है मौका, उस मौका को केवल इसलिए आप गवा देते हैं कि नहीं मेरा जात का है। अरे जात का अगर वोट रहता तो वोटिंग क्यों होता? सिंपल जात पर लेते ना कि इतना परसेंट इसका ए जात का है, इतना परसेंट ए जात है, इतना परसेंट ए जात है। ठीक है भाई, ये पार्टी को कौन सपोर्ट करेगा? ये सब जात सपोर्ट करता है, तो ठीक है इस पार्टी का मेजोरिटी है, ये सरकार बन जाएगा। वोटिंग का जरूरत ही कहां था? वोट इसलिए होता है ना, वही हम देख रहे हैं कि एक उम्मीदवार अच्छा उम्मीदवार है तो अच्छा है, उसको हम वोट दिए। हो सकता है वो अच्छा नहीं काम करे, हो सकता है, ऑफ कोर्स ये तो पॉसिबल है ही ना। जैसे हाल फिलहाल का एक इंसिडेंट है क्या, यूपीएससी के एक अच्छे रैंकर रहे हैं, यूपीएससी के आईएएस अधिकारी रहे हैं, उन पर आरोप लग रहा है क्या कुछ 50 या 60 करोड़ रुपया ऐसा मतलब जुर्माना लगाया गया था किसी कंपनी के ऊपर में। कुछ मैटर था ऐसा, मतलब जमीन खनन से लेकर या फिर रोड बनाने सब टाइप का था, तो वहां लगाया गया था 50-60 करोड़ रुपया का जुर्माना। और जो लगा कर गए थे आईएएस ऑफिसर, उनका वहां से ट्रांसफर हो गया। उसके बाद में जो नए ऑफिसर आए हैं वो क्या किए, फिर से नया इन्वेस्टिगेशन करवाए हैं और उस 50-60 करोड़ के जुर्माना को केवल 4000 रुपया कर दिए। वो बताया क्या कोई गलती नहीं था? तो सिंपल बोलो, जो पहले वाला आईएएस था वो भी उसी यूपीएससी को क्वालिफाई करके आया है, नया वाला भी वही है। इतना गलत कैसे हो सकता है पहले वाला? इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गलत हुआ, वहां पर कुछ गलती हो रहा है, कुछ घूसखोरी टाइप का मामला आ रहा है। अब ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का एक चीज है कि करेंटली जो आईएएस ऑफिसर जो उसको इतना रिड्यूस किए हैं, इतना कम किए हैं, किस बेसिस पर किए हैं, वो भी इंक्वायरी होगा ही। मीडिया में मार्केट में बात आ गया, इंक्वायरी होना ही है उन पर भी। अपना छवि वो खराब कर रहे हैं। अभी बहुत कम एज के हैं, रिसेंट के आईएएस ऑफिसर हैं, बहुत लंबा जर्नी है उनका। अगर सही से करेंगे हो सकता है कि सेक्रेटरी लेवल तक वो जा सकते थे, लेकिन अभी से इस तरह का आरोप लग रहा है उन पर। तो यही चीज है, आप जिनको वोट दे रहे हैं, जिस विधायक को आप वोट दे रहे हैं, आप सिंपल देखिए कि वो अच्छा आदमी है क्या। अगर अच्छा है तो वोट दीजिए ना। जात पर क्यों जाना चाहते हैं? जात से कोई भला हुआ है जी? बताइए, आप सोच कर देखिए एक बार। पाकिस्तान है, पाकिस्तान में सब नेता यही ना बोलते रह गया कि कश्मीर हम लेकर आएंगे, कश्मीर हम लेकर आएंगे। कश्मीर कभी नहीं लेकर जा पाया वो लोग, लेकिन पाकिस्तान तो बदहाल हो गया। वहां इसी के लिए वोट पड़ता था। पाकिस्तान के लोग केवल इसके लिए ही वोट देते थे कि जो नेता कश्मीर लाएगा उसको हम वोट देंगे। सब नेता ही बोल रहा था हम कश्मीर लाकर देंगे, हम भारत से लड़ेंगे। वहां भारत से लड़ने के लिए वोट दिया गया था, कश्मीर लाने के लिए वोट दिया गया था, तो विकास भी नहीं हुआ। बस यही चीज यहां भी हो रहा है, बिहार में भी हो रहा है, इतने सालों से हो रहा है, हम लोग देखते आ रहे हैं। बुजुर्ग लोग हैं, उनसे एकदम मतलब हम अपील करना चाहते हैं उनसे कि आप अच्छे लोगों को वोट दीजिए, आप पार्टी देखकर नहीं दीजिए। आपके एरिया में जो अच्छे लोग खड़े हुए हैं, जिन पर कोई क्राइम का मामला नहीं है, आप जान रहे हैं कि पढ़े लिखे आदमी, उनको एक मौका देकर देखिए। हो सकता है वो गलत निकल जाए, तो पहले वाला ऐसे भी गलत ही कर रहा है। हो सकता है वो गलत निकल जाए नया वाला भी, तो पहले वाला तो ऐसे भी गलत कर ही रहा है ना। कम से कम पहले वाला जो है उसको एक डर तो बैठेगा ना, जब केवल जात बोलकर हम वोट नहीं ले सकते हैं, काम हमको करना तो पड़ेगा। एक डर होना चाहिए ना। सिंपल सोचिए ना कि आपको एक नौकरी लग जाएगा, मान लेते हैं कि आप कोई नौकरी कर रहे हैं, आपको कोई डर भय ही नहीं है कि नहीं कितना भी घूसखोरी हम करेंगे, हम पर कोई जांच नहीं बैठने वाला है, किसी तरह का इन्वेस्टिगेशन नहीं होने वाला है, आप करप्ट हो जाइएगा। लेकिन अगर आपके ऊपर में डर रहेगा कि नहीं हम कुछ गलती करेंगे, मेरे ऊपर में हायर अथॉरिटी भी बैठा हुआ है, वो जांच करेगा, अगर हम पकड़े जाएंगे तो मेरा जॉब जा सकता है, फिर आप क्या करिएगा? आप गलती कम करने का कोशिश करिएगा या फिर नहीं करने का कोशिश करिएगा। बस वही चीज कम से कम नेता को भी तो करने दीजिए। एक डर तो बना रहना चाहिए उन पर भी कि नहीं भाई अच्छा काम नहीं करेंगे, केवल जात पात से नहीं चलने वाला है, काम करना पड़ेगा। लोग अब सजग हो रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं।
लोगों को विकास चाहिए, विकास हर क्षेत्र में चाहिए। केवल रोड बना देना, बिजली पहुंचा देना, जो कि नीतीश कुमार किए हैं, ऑब्वियसली किए हैं। नीतीश कुमार अपने टर्म में, जब पहला टर्म और दूसरा टर्म उनका रहा है, इसमें रोड, बिजली, पानी हर एक गांव तक पहुंचाए, सही, एकदम एक्सेप्ट कर रहे हैं हम। कुछ गांव बचा भी होगा शायद, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ गांव जो है, जहां पर जो कि विलेज इंटायर एरिया है, वहां पर भी बिजली, पानी ये सब पहुंचा है। लेकिन अब बात है क्या कि रोजगार भी साथ में रहे। हाल फिलहाल में आप लोग सोशल मीडिया पर देखे होंगे क्या कि बहुत सारा पैसा, लगभग 70,000 करोड़ से ज्यादा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से आया बिहार सरकार को। और सीएजी का रिपोर्ट है, मैंने कैग जो रिपोर्ट बनाता है, जो संस्था है ये रिपोर्ट बनाने का कि कहाँ कितना पैसा जा रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, वो सीएजी बता रहा है कि ये पैसा बिहार गया तो, लेकिन कहाँ खर्च हुआ है पता नहीं चल रहा है। कहाँ गया होगा पैसा? अरे बिहार सरकार को पता होगा ना, नहीं बनाया गया बिल, मतलब कुछ तो धांधली हुआ वहां पर। पैसा आया था आपके लिए, आपके विकास के लिए आया था, लेकिन वो पैसा गायब हो जा रहा है पहले ही। बहुत सारा ऐसा चीज हो रहा है और यही कारण है कि बिहार में विकास सही से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप जाति देखकर वोट दे रहे हैं। मेरा जात कहा, हम ओकरे देंगे। अरे तो जात बना है, कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये जो संविधान बनाए थे, इतना मेहनत से बहुत सारे पढ़े लिखे लोग बनाए, ये अंबेडकर साहब जितना ये लिख कर गए, इतना मेहनत किए, वो इसीलिए किए थे कि जात पर वोट दे देना। जात के लिए वो नहीं किए थे, वो बना कर एक इस तरीके से सोचे कि एक ऐसा संस्था, एक ऐसा रूल बनाते हैं ताकि कम से कम कितना भी करप्ट आदमी अगर बैठ जाए ऊपर के सीट पर, तो जनता को एक मौका मिले उसको हटाने का, एक नया आदमी को वहां बैठाने का मौका मिले। ये मौका 5 साल में एक बार हर एक आदमी को मिलता है, चाहे कोई भी राज्य हो, बिहार हो या कोई और राज्य हो, हर एक जगह मिलता है। अब सोचिए, प्रशांत जी को नहीं आदमी मिला होगा क्रिमिनल जिसका वोट बैंक होगा, मिला ही होगा, ऑब्वियसली मिला होगा, लेकिन वैसा आदमी को नहीं दिए टिकट, क्योंकि उनका मानना है कि अच्छा आदमी जीत कर आए। करप्ट आदमी अगर आ भी जाएगा तो मान लेते हैं करप्ट आदमी के साथ मिलकर हम जीत कर सरकार बना भी लेते हैं, फिर भी वो काम अच्छा नहीं करने देगा, क्योंकि करप्ट आदमी का एक गैंग रहेगा। वो बोलेगा अगर तुम ऐसा हमको घूस नहीं खाने दिया तो हम तुमको गिरा देंगे सरकार। इसलिए प्रशांत जी ऐसा कर रहे हैं कि नहीं भाई, भला आदमी रहे, सज्जन आदमी रहे, क्राइम वाला नहीं आदमी रहे, वो जीत कर आएगा, वो विकास करने देगा। अभी गए हैं प्रशांत किशोर, राघोपुर में गए हैं, वहां का आप देख सकते हैं, यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो आप देख सकते हैं। वहां पर जो यूट्यूबर हैं या फिर बहुत सारे न्यूज एंकर ये सब भी वहां गए हैं, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, वो सब पूछ रहे हैं कि किसको वोट दीजिएगा, तो लोग बोल रहा है यहाँ से तो वही जीतते हैं, उन्हीं का है। अरे उन्हीं का कैसे है भाई? मैंने उन्हीं का रहने के लिए वोट देना था, तब वोटिंग काहे ला दे रहे हो? मत करो, डायरेक्ट बोल दो ना कि यहाँ से ही है, बस काम खत्म करो। तो एक फॉर्मेलिटी काहे के लिए वोट देने जा रहे हो? अब वोट देने जा रहे हो तो अपना परिवार, अपना बच्चा के भविष्य के लिए वोट दो कि नहीं भाई ठीक है, पहले का सरकार नहीं काम किया है, कुछ काम किया है, सब कुछ ना कुछ काम करे। एक सिस्टम है ना, 1000 काम अगर एक सिस्टम में किया जाएगा, उसमें से 1000 के 1000 गलती कैसे कर देगा? आप सिंपल सोचो ना, एक परीक्षा में बैठो, अगर उस परीक्षा में अगर हम 100 क्वेश्चन देते हैं केवल ट्रू फॉल्स का, जो कि ऑब्जेक्टिव रहेगा, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी नहीं रहेगा, केवल ट्रू फॉल्स का, हम आपको बोलेंगे कि हर एक क्वेश्चन को आप गलती कर दीजिए, ये पॉसिबल नहीं है जब तक आपको सही आंसर नहीं पता होगा। आप सब गलती भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए 1000 काम अगर एक सरकार, एक सिस्टम 1000 काम कर रहा है, उसमें कुछ काम अच्छा होगा ही होगा, लेकिन उस गवर्नमेंट का इवैल्यूएशन जो होगा, उस गवर्नमेंट को सही तरीके से परखना है तो देखना पड़ेगा इसका जो मेजॉरिटी ऑफ वर्क्स है, जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए, मतलब वो जनता के हित के लिए, जनहित के लिए है या नहीं। तो बिहार का विकास आप भी देख रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, और बाकी स्टेट वाले भी जान रहे हैं, क्योंकि बिहार के लोग वहां कमाने जा रहे हैं, उनको पता है कि बिहार में इंडस्ट्री नहीं होगा तभी तो आ रहा है। अगर बिहार में इसको नौकरी मिल जाएगा, इसको रोजगार मिल जाएगा बिहार में ही, बिहार में ऐसा व्यवस्था रहेगा, तो दूसरा स्टेट में आएगा ही नहीं बिहार से। किसको शौक है भाई किसी और स्टेट में बिहार से जाकर गाली खाने का? किसको शौक करता है, किसको मन करता है? कौन नहीं चाहता है कि अपने जगह में ही रहे, अपना फैमिली के साथ में एक समय रात में एटलीस्ट कम से कम डिनर तो करें। सुबह में नहीं खा पाए, एक डिनर तो करें, रात में तो आकर खाएं।
दिन में जो भी अपना अपना जॉब है, अपना जाकर जॉब किए, शाम में फैमिली के साथ में बैठकर डिनर कर रहे हैं, साथ में थोड़ा बातचीत कर रहे हैं। हालात ऐसा है कि 10,000 12,000 रुपया के लिए यहाँ से युवा लोग बिहार से किसी और स्टेट में जा रहे हैं 10-12 हजार के लिए, जो कि एक लेबर का ही है। महीना में एक लेबर भी उतना कमा सकता है, लेकिन ये रीजन ये होता है कि सब लोग लेबर का काम कर नहीं पाएगा। इसलिए लोग देखता है कि चलो बाहर फैक्ट्री में रहेंगे ना, तो कब से मेरा गांव मोहल्ला का आदमी जानेगा तो नहीं ना कि हम क्या काम कर रहे हैं। बोल देंगे कि हम अच्छा काम, ऑफिशियल वर्क है, लिखने पढ़ने वाला काम है, बता देंगे। काम बेचारा लेबर का वहां कर रहा है, जाकर बस छुपा रहा है, अपने समाज से अपने आप को छुपा रहा है। और उसी लड़का के जो गार्जियन है, जो उसके घर में बुजुर्ग हैं, वो जब वोट देने का बात आ रहा है तब बोल रहे हैं क्या कि ना हम अपन जाति बुला के जीते, वो की अपना जाति बुला जीतेगा, मेरा अपना जात को हम वोट देंगे। अरे वाह जी वाह, अपना फैमिली का आप नहीं देख रहे हैं, अपना जाति को आप जिताइएगा। और जिसको जिताइएगा ना, वो फिर अपना फैमिली को देखेगा, क्योंकि आप अपना जात देखे तो अपना फैमिली देखेगा, फिर सही तो करता है। इसलिए हम बोल रहे हैं नेता का कोई गलती नहीं है। और नेता के सामने हर बार हर 5 साल में परीक्षा हो रहा है, आप उसको नंबर देकर पास कर दे रहे हैं नेता को। जब परीक्षा पास करके बन गया है, किसी पोस्ट पर चला गया, फिर आप क्यों रोना रो रहे हैं कि नहीं सरकार काम नहीं किया? आपको मौका मिला था ना, सरकार बदलने का आपको मौका मिला था, आप उस मौका को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाए। आप एग्जाम देने गए हैं, कोई परीक्षा देने गए हैं किसी कंपटीशन का, वहां पर अगर सही आंसर नहीं देकर आइएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब कि आपको एक चांस मिला, लेकिन आप वहां गलती कर दिए। बस यही चीज यहाँ भी है कि आपको एक चांस मिला वोट देने का, सरकार को बदलने का, सरकार को एटलीस्ट कम से कम एक डर बनाने का सरकार में कि नहीं भाई अब काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पर वोट काम पर मिलता है, केवल बोलने बकैती करने पर नहीं वोट मिलने वाला है, केवल जात पात की राजनीति करने पर नहीं वोट मिलने वाला है। तब डरेगा आदमी ना, एक डर तो रहेगा उसके अंदर में, डर ही खत्म है। सब लोग जान रहा है जाति पर ही वोट मिलना है। ये हम इसलिए बोल रहे हैं, रिसेंटली बहुत सारा हम लोगों से मिले हैं, वो लोग का कहना है एक आदमी जो पूरा भारत घूमकर कितना सारा चीफ मिनिस्टर बनाकर, आपके जो प्रधानमंत्री हैं उनको बनाकर, आपके प्रधानमंत्री जो बनाए हैं वो भी प्रशांत किशोर का ही देन है। जो माहौल बना था, जिस माहौल में 2014 में हम भी वोट देने गए थे, वो मैनेज कर रहे थे प्रशांत किशोर ही। सब जगह से घूम कर बेचारा आया कि जो अपना घर है, अपना राज्य है, उसको सुधारने का इच्छा लेकर इतना मेहनत कर रहा है। अब लोग बोल रहे हैं क्या कि ना वोट तो देंगे हम अपना जातीय वाला के, तो वोट देंगे जब जाति वाला के, तो 2 साल बाद वो जाति वाला भी अपना फैमिली वाला के देखेगा। आपको क्यों देखेगा? वो प्रॉपर्टी बनाएगा अपना अगला जनरेशन के लिए, क्योंकि उसको तो डर है ना कम से कम नेता को, कि हो सकता है आपका आने वाला, आपका नीचे का जनरेशन अगर सजग हो गया, जागरूक हो गया, तो उसके बेटा को वोट नहीं देगा, तो कम से कम वो अपना बेटा के लिए प्रॉपर्टी बना कर रख देगा कि ठीक है बेटा नहीं जीतेगा ना, अगर इतना प्रॉपर्टी खड़ा कर दे रहे हैं तुम्हारे लिए कि तुम्हारा 10 गो जनरेशन खाते रहेगा, आप उसको मौका दे रहे हैं। अरे एक डर तो बना कर रखिए कि नहीं भाई अच्छा काम नहीं करेगा हम वोट नहीं देंगे। वोट मेरा अधिकार है, अपना अधिकार जो 5 साल में एक बार हमको संविधान देता है उसको हम सही यूटिलाइज करेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नीतीश जी के पार्टी से कोई अच्छा आदमी खड़ा है तो उसको भी हरवाकर जन स्वराज को देना है, नहीं, अगर अच्छा आदमी है तो आप दे दीजिए, लेकिन अपने विधायक को आप देखिए कौन कौन आदमी खड़ा है। थोड़ा सा 5 साल में एक बार मौका मिलता है, 10 मिनट का एनालिसिस लगेगा, आसपास में बात करने से ही पता चल जाएगा कौन आदमी कैसा कैरेक्टर का है, किसका क्या पास्ट बैकग्राउंड रहा है। 10 मिनट आपस में बात करिए क्या भाई, जो अच्छा आदमी है उसको वोट देना है, बस जात को आप साइड हटा दीजिए केवल, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, फिर देखिए रिजल्ट कितना अच्छा आता है। यही आपका बिहार में रोजगार भी रहेगा, एजुकेशन भी अच्छा होगा, हेल्थ सिस्टम भी अच्छा रहेगा, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा रहेगा, जो भी बिजली पानी जो बेसिक जो हर चीज आपको मिलेगा। लेकिन आप करेंगे तब ना, आप वोट दीजिएगा तब ना, इस तरीके से जात पर दीजिएगा तो नहीं होगा, ना अभी होगा और ना तो 20 साल बाद होगा, कभी नहीं होगा, चाहे कोई भी सरकार आ जाए। ये प्रशांत किशोर को अगर आप जितवाने लगिएगा ना, फिर बाद में सोचिएगा ना कि अच्छा प्रशांत ई जात के है, जीत रहा था इसलिए हम जितवा रहे हैं अगला 15-20 साल, तो प्रशांत किशोर के पार्टी भी अच्छा काम नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। इसलिए किसी से बंद कर नहीं रहना है,
बंधना क्यों है भाई? हमको जो अधिकार दिया है वोट का, कोई नेता दिया है जी, कोई नेता हमको नहीं दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, जो बहुत पढ़े लिखे विद्वान आदमी उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए थे। इसमें भीमराव अम्बेडकर का, हालांकि भीमराव का नाम आता है, उसके बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग उस कमेटी में थे जो कि उसमें अपना अपना योगदान दिए, लेकिन भीमराव का नाम आता है, वो मेजरली उस कमेटी के हेड थे इसलिए आता है। तो मान के चलते हैं वो जो कमेटी था इतना फेयर तरीके से एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ताकि इस कॉन्स्टिट्यूशन के हेल्प से सबको एक ह्यूमन राइट मिले, सही से सब लोग रह पाए, मानव जीवन सही पॉसिबल हो। उसको बाद में यहाँ के लोग पलट दिए क्या? जात में, रिलीजन में। क्या भाई हम ये धर्म के हैं, हम वो धर्म के हैं, हम अपना धर्म वाला को देंगे। अरे भाई धर्म के लिए वोट हो ही नहीं रहा है, वोट हो रहा है मुख्यमंत्री बनाने के लिए। अच्छा आदमी को चुन के वहां पर बैठाओ। वोट होगा जब लोकसभा का भी जब भी होगा तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए होगा। उसमें रिलीजन क्या भी नहीं लाओ, बिना रिलीजन का वोट करके देखो ना, वहां पर भी बहुत अच्छा रहेगा। अरे कम से कम एक डर तो रहेगा ना जी, एक डर रहेगा कि नहीं भाई काम पर यहाँ वोट मिलता है, सिंपल है, काम करेंगे तो वोट मिलेगा। काम करेगा आदमी, घूस भी खाएगा तो हो सकता है 100 रुपया में, अभी है जो 100 रुपया में 80 रुपया खा रहा है या 60 रुपया खा रहा है, तो जब डर रहेगा तो 100 में 20 रुपया खाएगा, कुछ न कुछ खाएगा। ह्यूमन टेंडेंसी है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है मानव का। एक बचपन से थोड़ा सा मेंटली करप्ट होता ही है मानव। कैसे होता है? अब गार्जियन बोल दिया स्कूल में जा रहा है बच्चा, तो गार्जियन क्या बोला कि सुनो तुमको आएगा अगर 60% से ज्यादा नंबर तो तुमको हम साइकिल लेकर दे देंगे, तुमको 80 से ज्यादा आएगा तो तुमको हम घुमाने ले जाएंगे ट्रिप पर, तुमको 50 से कम आएगा तो कुछ नहीं देंगे। अब लोभ आ गया उसको। तो बाय नेचर ह्यूमन बीइंग करप्ट है, हम मानते हैं इस चीज को। आप कितना भी अच्छा आदमी को बैठा दीजिएगा फिर भी करप्शन होगा। जैसे केजरीवाल के केस में हुआ है, दिल्ली में करप्शन जरूर हुआ होगा कुछ ना कुछ, लेकिन उसके बावजूद भी केजरीवाल जो काम किया दिल्ली में एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए, वो किसी और राज्य में नहीं हुआ है। फिर भी केजरीवाल हार गया। क्यों हार गया? क्योंकि वहां पर धर्म आ गया। धर्म और जात आएगा ना तो आपके संविधान को हरा देगा। आपको जो राइट दिया गया है ना, ये जो वोट एक अधिकार जो दिया गया है आपको, इसको हरा देगा। इसलिए अपने राइट को हमेशा प्रिजर्व करिए। थोड़ा सा एनालिसिस करना है, 10 मिनट सोचना है। आप जिस जगह बैठते हैं, आपका कुछ आसपास में दोस्त रहते होंगे जहां बातचीत करते होंगे डेली बेसिस पर, अपने फैमिली के साथ में, फैमिली के मेंबर से भी ये डिस्कशन कर सकते हैं भाई इस बार वोट देने का है, इतना समय तो सबको वोट दिए ही, एक बार अच्छा उम्मीदवार को वोट देकर देखिए, क्या जात पात को छोड़कर एक बार केवल देखिए ना, कितना मजा आएगा। नहीं भी जीतेगा ना जी आपका वोट वाला, आपका वोट वाला अगर जीतिए जाता है तो आपको क्या फेवर मिल जाता है? कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, वही रोना रहता है 5 साल तक। तो एक बार अच्छा आदमी को दीजिए, मानते हो हार जाए, क्योंकि कितना भी किसी को बताया जाए बहुत कम लोग ही जागरूक होंगे। लेकिन हम वीडियो इसलिए बनाए, अगर मेरे कहने से एक आदमी भी अगर सही उम्मीदवार को जिताया, जो सही, किसी पार्टी विशेष का नहीं हम बात कर रहे हैं, अपना एक डिस्कशन करके एक लॉजिकली कि नहीं भाई जो अच्छा आदमी है उसको हम वोट देते हैं, एक आदमी को भी जिताया ना, फिर भी हम समझेंगे कि ये वीडियो, इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने का जो मेरा मकसद था, मेरा मोटिव था, वो फुलफिल हो गया। अगर एक आदमी में भी ये परिवर्तन आ जाए तो करना कुछ नहीं है। जो भी उम्मीदवार आपके इलाके से होंगे, आपके एरिया से, सबका नाम लिख लीजिए एक पेज पर, या फिर 4-5 गो होंगे। अरे गिना चुना तो पार्टी है, कुछ निर्दलीय 2-3 गो रहेंगे, बाकी पार्टी वाला रहेंगे। अब देखिए कौन अच्छा आदमी है, कोई निर्दलीय भी है ना और अच्छा आदमी है ना, उसको भी एक मौका दे दीजिए आप। 2 ही केस ना होगा, या तो ये भी जाकर करप्ट बन जाएगा, तो करप्ट बन जाएगा तो फिर अगला 5 साल है ना, फिर मिलेगा ना मौका, फिर इसको आप गिरा दीजिएगा। या तो अच्छा निकल गया, अगर अच्छा निकल गया तो सोचिए आपके इलाका का भविष्य अच्छा हो जाएगा, आपके राज्य का भविष्य अच्छा हो जाएगा, आपके बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाएगा, और एक शुरुआत होगा। आपका जो जनरेशन है ना, वो फिर स्टार्ट कर देगा वोटिंग करना अच्छा उम्मीदवार को। एक अच्छा शुरुआत रहेगा। यहाँ पर एक आदमी जीतना कोई बड़ा चीज नहीं है, जीत सकता है, लेकिन ये जो एक इनिशिएटिव होगा कि नहीं भाई हम अपने इलाके में अच्छा आदमी को वोट देंगे, किसी पार्टी किसी जात को लेकर नहीं देंगे। कोई तरीका यही है कि सब जितना भी विधानसभा सीट है, सब सीट पर एक एक विधायक जीत कर विधानसभा में आएगा, और सब के सब मिलकर, सबका अपना ग्रुप बनाकर आपस में डिस्कशन करके एक अच्छा आदमी को अपना मुखिया चुन लेगा, और जो उसका मुखिया होगा वही चीफ मिनिस्टर होगा हमारा। यही तरीका, कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए ही बनाया गया था, किसी पर्सन विशेष के लिए नहीं बनाया गया था।
कि भाई ये सीएम का चेहरा है तो अब इसके नाम पर वोट दो। काहे देंगे भाई? अरे सीएम मेरे पास नहीं ना आएगा, मेरा जो विधायक है हम उससे ना मिल सकते हैं कि मान लीजिए हम अच्छा आदमी तो चुन लिए विधायक और सीएम खराब निकल जाए। अरे ये पॉसिबल ही नहीं है। आप अच्छा आदमी चुनकर भेज दीजिएगा तो सबके सब अच्छा आदमी मिलकर एक खराब आदमी को चुन ले, ऐसा नहीं होता है। अगर वो सबके सब अच्छा आदमी मिलकर एक खराब आदमी को चुनकर चीफ मिनिस्टर बना भी दिया, मतलब कि वो सब अच्छा था ही नहीं, वो गलत आदमी चुना कर आया था। और अगर रियल में वो अच्छा आदमी होगा, सबके सब विधायक फेयर आदमी होगा, तो अपना मुखिया भी अच्छा को ही बनाएगा, मतलब वो चीफ मिनिस्टर भी एक फेयर पर्सन को बनाएगा जो कि आपके विकास के लिए काम करेगा, आपके राज्य के विकास के लिए काम करेगा। ये जो बेइज्जती का एक ठप्पा लग गया है, जो किसी भी स्टेट में जाइए आपको बिहारी बोलेगा, इस तरीके से इस टोन में बोलेगा कि आपको गाली जैसा महसूस होगा। केवल इसके चलते ही लगा है, क्योंकि जब वोट देने का टाइम आता है ना, तो सब लोग जात देखकर वोट देता है। अब बाद में 5 साल रोना रोते रहेगा कि ये हो गया, कोई काम नहीं होता है ऑफिस में, ब्लॉक में जाते हैं तो ये काम नहीं होता है, इस ऑफिस में जाते हैं तो ये काम नहीं होता है, रोड खराब हो गया है, गाड़ी खराब है, तबीयत खराब हो जाता है, हेल्थ का नहीं सही से व्यवस्था हो पाया है, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता। काहे बेड मिलेगा भाई? तुम हॉस्पिटल के लिए वोट किया ही नहीं, एजुकेशन अच्छा बेहतर बनाने के लिए वोट किया ही नहीं, रोड अच्छा बनाने के लिए वोट नहीं किए हो, तुम किए हो क्या? अपना जात के लिए वोट। तो हो गया जात के लिए, फिर 5 साल फिर से जात के लिए कर देना। रोना नहीं रोना है। आप लोग ही बताइएगा कमेंट में हमको कि जो कुछ भी हम बता रहे हैं इससे एक सही फेयर सिलेक्शन नहीं हो सकता है क्या? ये वोटिंग का सही प्रोसेस नहीं हो सकता है क्या? इससे बिहार का विकास नहीं हो सकता है क्या? कुछ अच्छा आदमी को चुनकर हम विधानसभा में नहीं बैठा सकते हैं क्या? एक ऐसा आदमी जो बिहार के जनता के लिए काम करे, यहाँ पर रोजगार पैदा करे, यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था को अच्छा करे, यहाँ के पढ़ाई में अच्छा व्यवस्था करे, एजुकेशन सिस्टम को सुधारे, एक ऐसा आदमी को हम चीफ मिनिस्टर नहीं बना सकते हैं? एक बार भी नहीं बना सकते हैं? इतना साल से होते आ रहा है, हम बदल नहीं सकते हैं? एक मौका मिला है तब। आप लोग कमेंट करके ही हमें बताइएगा। हम तो अपने एरिया में जो अच्छा आदमी खड़ा होंगे हम उसको ही वोट देने वाले हैं। अब आप अपना बताइएगा, आप कैसे आदमी को वोट दें? किसी पार्टी विशेष का नाम हम नहीं पूछ रहे हैं। कैसे वोट देंगे? जात देखकर वोट देंगे या धर्म देखकर वोट देंगे या फिर जीतते चला आ रहा है इसलिए वोट देंगे? क्यों भाई, हर बार यही जीतता है तो इसीलिए इस बार भी देंगे? क्या सोचकर आप वोट करिएगा ना? आप बताइएगा कमेंट में। आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। हम बस देखना यही चाहते हैं कि कुछ लोग की सोच को हम बदल पाए या नहीं। अगर कुछ लोग का भी सोच बदल पाएगा तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।